हमारा जो एग्जीक्यूटिव ने, राज्य कार्यकारिणी ने जो उम्मीदवारों के नाम, और इसीलिए आज हम लोगों ने तय किया है कि हम नाला विधानसभा क्षेत्र से कन्हई चंद्रमाल पहाड़िया को। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने आज रांची में विधानसभा चुनाव के सिलसिले में अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी के राज्य सचिव महेंद्र पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पहली सूची में 9 उम्मीदवारों के नाम की, जबकि 5 विधानसभा सीटों पर पार्टी ने ऐलान किया कि वह चुनाव लड़ेगी। राज्य सचिव महेंद्र पाठक ने बताया कि नाला विधानसभा सीट से कन्हई चंद्रमाल पहाड़िया, सारठ से छाया कोल, बरकट्ठा से महादेव राम, डाल्टनगंज से रुचि तिवारी, कांके से संतोष कुमार रजक, सिमरिया से सुरेश कुमार भुइया, छतरा से डोमन भुइया, विष्णुपुर से महेंद्र उरांव और भावनाथपुर से विधानसभा सीट से घनश्याम पाठक को प्रत्याशी बनाया गया है। राज्य सचिव महेंद्र पाठक ने बताया कि रांची, मांडू, हजारीबाग, बड़कागांव और पौड़ैया घाट विधानसभा सीट पर भी पार्टी चुनाव लड़ेगी। हालांकि उनके उम्मीदवारों की घोषणाएं आज नहीं की गई। राज्य सचिव ने बताया कि 1-2 दिन के अंदर इन 5 सीटों के उम्मीदवारों के भी नाम घोषणा कर दी जाएगी। और इसीलिए आज हम लोगों ने तय किया है कि हम नाला विधानसभा क्षेत्र से कन्हई चंद्रमाल पहाड़िया को, जो एसटी हैं, आदिवासी है और लगातार 3 बार चुनाव लड़ा और जिस क्षेत्र से हमारा 9 बार विधायक रहे, वो हमारे संघर्ष की धरती है, लाल झंडा का धरती है और इस बार 200% उस सीट को हम जीतेंगे और झारखंड विधानसभा में जो रविंद्र महतो जी हैं उसको परास्त करेंगे। वहां से कन्हई चंद्रमाल पहाड़िया को हमने उम्मीदवार बनाया है। नाला से सारठ विधानसभा क्षेत्र से हमने छाया कोल को उम्मीदवार बनाया है। महिला नेत्री है, लगातार लड़ने वाली, भिड़ने वाली है, उसको हम लोगों ने छाया कोल को, जो एसटी हैं, उनको भी उम्मीदवार बनाया है। बरकट्ठा से अभी वर्तमान में जिला पार्षद है, 2 टर्म मुखिया रहा है और लगातार एक सवाल पे जूझता है, आंदोलन करता है, संघर्ष की मैदान में है, पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएट है। वैसा साथी को, महादेव राम जी को, जो एससी हैं, उनको हमने बरकट्ठा से उम्मीदवार बनाया है। मांडू विधानसभा भी लड़ेंगे, लेकिन अभी हमारा पेंडिंग है, 2 दिन बाद आपके सामने आएंगे। डाल्टनगंज से लगातार 3 साल से लगातार जनता के सवालों को लेकर के जूझ रहा है, एक का घर जाकर के वोट की तैयारी कर रहा है। वैसा नौजवान साथी जो अधिवक्ता है, वकील है पेशे से, एवं नौजवान 36 साल के नौजवान रुचि तिवारी, उसको हम लोगों ने वहां का उम्मीदवार बनाया है। रांची अभी हम लड़ेंगे, अभी 2 दिन बाद बताएंगे। कांके हमारे जो नौजवान साथी है, जो ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन नौजवानों के बीच, छात्रों के बीच जो काम करता है, वैसे साथी को, संतोष रजक को हम लोगों ने, संतोष कुमार रजक को हम लोगों ने उम्मीदवार बनाया है। सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से, जहां पे पूर्व विधायक रामचंद्र राम जी 6-7 बार वहां बहुत कम वोट से हारते रहे हैं। एक उपचुनाव हम लोगों ने वहां उस सीट को जीता था। 6 महीना बाद वह भी नहीं रहे धरती पर, लेकिन उस क्षेत्र को लाल झंडा से सींचा गया है। लाल झंडे के सिपाहियों ने अपनी खून से उस सीट को सींचा है और उस क्षेत्र को हम लगातार लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। वहां से एक नौजवान साथी, 25-26 साल, 26-27 साल का लड़का नौजवान, सुरेश कुमार भुइया, जो एससी हैं, उसको हम लोगों ने उम्मीदवार बनाया है। चतरा विधानसभा से वह भी सीट एससी रिजर्व है। वहां पे 3 टर्म से मुखिया और पूरे मुखिया संघ का नेता, लगातार गरीबों के सवाल पर एकजुट होकर के लड़ने वाला साथी को, डोमन भुइया को हम लोगों ने वहां उम्मीदवार बनाया है। बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्र से अभी हाल में हमारा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया हमारे उस हिसाब से। एसटी है महेंद्र उरांव, उनको हम लोगों ने वहां उम्मीदवार बनाया है। भावनाथपुर से घनश्याम पाठक, उनको हम लोगों ने उम्मीदवार बनाया है।
और आगे जो हमारा है हजारीबाग, बड़का गांव, पोड़ैया हाट, इन सीटों पर हमारा मंथन जारी है। 5-6 सीट जो हमारा मंथन जारी है, फिर 2 दिन पूर्व आपसे मिलेंगे, आपसे बात करेंगे और उसके बाद उसकी घोषणा करेंगे। यही आज का हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य था, जो आपके सामने हमने रखा। अगर आपकी कोई सवाल हो तो आप रख सकते हैं। जब देश के अंदर, राज्य के अंदर सांप्रदायिकता की खतरा है, कारपोरेट लूट की खतरा है, हम कम्युनिस्ट पार्टी के लोग लगातार जो लाल झंडा लेके सड़कों पर रहते हैं, बहुत चिंतित हैं कि राज्य में हमें भी, जब हम संघर्ष में रहते हैं, हर मुद्दे पर हम संघर्ष में, हम सड़क पर रहते हैं, तो हमारा भी आशा था कि हम सब मिल करके चुनाव लड़ते और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकते, लेकिन बात नहीं बनी। और इसीलिए आज हम लोगों ने तय किया है कि हमारा जो एग्जीक्यूटिव ने, राज्य कार्यकारिणी ने जो उम्मीदवारों के नाम तय किया है, सीट का नाम तय किया है, वो आज हम लोग अंतिम मुहर उसको लगा चुके हैं। प्रथम चरण में कुछ सीटों को और द्वितीय चरण के कुछ सीटों को आज हम लोग घोषित कर रहे हैं। फिर 2 दिन बाद बाकी और कुछ सीटों पर हमारा मंथन चल रहा है। हो सकता है कि और कुछ सीट हम लोग तय करेंगे। इसीलिए हम लोगों की समझ है स्पष्ट कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह